तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं ब्लॉगर के लिए एडसेंस का सीपीसी कैसे बढ़ाना है। इसी का जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, तो देखते रहना इस वीडियो को एंड तक। अगर तो वीडियो सही लगे तो कर देना लाइक। तो चलिए अब आपसे ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, अब करते हैं शुरू। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है कुछ प्रूफ मैं रखा हूँ उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए मैं रखा हूँ नोटपैड में। ये जो है मेरा खुद का क्या है कि एडसेंस का सीपीसी है। ठीक है, जो कि एक ही दिन का है और एक ही दिन के अंदर में क्या है कि 5 बार जो है सीपीसी चेंज हुआ है, बढ़ा है, घटा है। और ये सीन जो है सभी के साथ होता है, बढ़ता रहता है, घटता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ सीपीसी कि यहाँ पे जो है कैसे कैसे जो है घटा है, बढ़ा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे क्या कि यहाँ पे जो सीपीसी हमें 6 मिला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीपीसी हमें 6 मिला है। ठीक है, और ये जो है 2 डे का है, 2 डे सोप हेयर यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो। और यहाँ पे दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, देख सकते हो यहाँ पे कि 8 सीपीसी है। ठीक है, सीपीसी 8 है, ये भी जो है एक ही दिन का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो सीपीसी है 9 है। ठीक है, और अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 11 है सीपीसी और एक क्लिक है, और सब जो है एक ही दिन का है। और एक ही दिन के अंदर में मैंने जो है 5 प्रूफ इकट्ठा किया है। ठीक है, 5 हमारे पास स्क्रीनशॉट है, तो मैंने आपको जो है बता दिया। अब ये जो है बढ़ता रहता है, घटता रहता है, क्यों और सीपीसी जो है कैसे बढ़ेगा, तो सारा काम जो है होता क्या है कि ब्लॉगर के अंदर में करना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ब्लॉगर है। अब यहाँ पे बहुत ही सारे लोग क्या बोलेंगे कि इंग्लिश कीवर्ड पे जो है काम करना चाहिए। ठीक है भाई, इंग्लिश कीवर्ड पे काम करना चाहिए। तो यहाँ पे चलिए मैं किसी एक पोस्ट को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं करूँगा क्या कि ये जो जीली ऐप का है पोस्ट, इसी को ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि लिखा हुआ है जीली ऐप से पैसे कैसे कमाएं, अर्न मनी ऑनलाइन इन हिंदी, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंग्लिश कीवर्ड को यूज करने के लिए, ठीक है, इंग्लिश कीवर्ड को यूज करना चाहिए और इंग्लिश में ही लिखना चाहिए ये पूरा टाइटल। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है। बाकी हमने जो आपको सीपीसी का प्रूफ जो दिखाया है वो जो है क्या है कि हिंदी वेबसाइट का है। ठीक है, मेरा 2 वेबसाइट है, एक तो शायरी वेबसाइट है, एक तो ये जो है टेक वेबसाइट है। तो दोनों पे जो है मैं हिंदी में ही लिखता हूँ और हिंदी में ही यूज करता हूँ दोनों वेबसाइट को। तो अब मैं आपको बता दूं कि देखो यहाँ पे जो सीपीसी मिलता है ना, अगर आपको 11 सीपीसी मिलता है तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, कि यहाँ पे जो है 0.11 सीपीसी आपको मिल रहा है। बाकी यहाँ पे होता क्या है कि आपको जो है $1 भी जो है सीपीसी मिल सकता है, $2 भी सीपीसी मिल सकता है, $3 भी सीपीसी मिल सकता है। बाकी उससे भी ऊपर जो है सीपीसी और भी ज़्यादा आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे कब जो है सीपीसी मिलेगा वैसा, तो यहाँ पे समझना पड़ेगा, इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा ज़रूर। तो यहाँ पे है क्या कि हम जो है हिंदी में चलाते हैं वेबसाइट को और हमारा जो है 2 वेबसाइट है। तो यहाँ पे चलिए मैं इस कीवर्ड को सर्च कर देता हूँ। ठीक है, इस कीवर्ड को मैं सर्च करता हूँ और यहाँ पे कॉपी करूँगा और गूगल पर जाऊँगा और यहाँ पे जो है ऊपर में सर्च बॉक्स में यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद होगा क्या कि यहाँ पे तो बाकी देख सकते हो कि सभी अलग अलग प्रकार का टैग बन के आ गया, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो सर्च होता है यही कीवर्ड सर्च होता है। ठीक है, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, चाहे आप कुछ भी सर्च कर लो। ठीक है, अगर अर्निंग से रिलेटेड अगर कुछ भी सर्च कर रहे हो तो यही कीवर्ड आएगा, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। तो चलिए मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। तो सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको बता देता हूँ नीचे की ओर आने के बाद। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन इंडिया लिखा हुआ है। बाकी बहुत ही अलग अलग प्रकार का कीवर्ड है। तो इस कीवर्ड पे जो तो मैंने जो सर्च किया है कीवर्ड, इस कीवर्ड पे जो है, तो इस कीवर्ड को लोग जो है कितना सर्च करते हैं, तो इस कीवर्ड को जो है लोग 1 महीने के अंदर में 1 लाख से लेके 10 लाख तक लोग जो है सर्च करते हैं। मैंने चेक कर लिया है पहले ही। ठीक है, जब ही मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी चलिए दूसरा कीवर्ड, तो दूसरा कीवर्ड क्या है
कि अगर हम जो है इंग्लिश में अगर हम कीवर्ड को देते हैं तो ऐसे में होगा क्या कि हमारा जो ये पोस्ट है वो गलत दिशा में जाएगा, क्योंकि इंग्लिश को जो है वही लोग सर्च करते हैं जो बाहर कंट्री का लोग होते हैं वही। तो हमारा जो कीवर्ड रहेगा ये वाला कीवर्ड रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अर्न मनी ऑनलाइन इन हिंदी, क्योंकि हमारा वेबसाइट हिंदी में है। बाकी यहाँ पे जो है आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, तो ये भी दे सकते हो। लेकिन अगर आप अर्निंग से रिलेटेड अगर कोई सा भी पोस्ट लिखते हो तो आपको कीवर्ड जो है हिंदी कीवर्ड जो है देना है, चाहे इंग्लिश में लिख रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके आगे जो है लिखना है इन हिंदी जरूर लिखना है, अगर हिंदी में आपका वेबसाइट है तो चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और इसको सर्च करता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे गूगल को ओपन करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट कर देंगे। थोड़ा सा जो है दिक्कत हो, लेकिन इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो और आपको जो है अलग हटके जानकारी मिलेगा। मैं बताने वाला क्या हूँ इसके अंदर में वो समझो। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो कि हमने सर्च किया अर्न मनी ऑनलाइन इन हिंदी, तो यहाँ पे देख सकते हो हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन लिख के आ गया। अब यहाँ पे है क्या कि पहले से ही बहुत सारा लोग इस कीवर्ड पे काम कर रहे हैं, तो काम करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो है क्या है कि यहाँ पे लिख रहे हैं सभी के सभी जो इंग्लिश कीवर्ड दे रखे हैं, कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, हिंदी लिखा हुआ, जैसे कि मैंने सर्च किया कि यहाँ पे इन हिंदी, तो कहीं पे भी नहीं दिखेगा, इन हिंदी लिखा हुआ कहीं पे भी नहीं दिखेगा। लेकिन होता क्या है कि अगर आप जो है इसी कीवर्ड पे अगर आप जो है ज़्यादा पोस्ट लिख दोगे तो होगा क्या कि आगे चल के आपका जो पोस्ट होगा वो सबसे पहले नंबर पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सा भी ऐसा कीवर्ड है ही नहीं जिसपे कि इस प्रकार का जो है लिखा होगा इन हिंदी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी, वो ठीक है, लेकिन लास्ट में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ देख सकते हो अर्न मनी ऑनलाइन, तो आपको जो है हिंदी जरूर डालना है। ठीक है, इससे होगा क्या कि आपका पोस्ट सही दिशा में जाएगा। बेशक से थोड़ा सा लेट हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस कीवर्ड पे अगर आप जो है ज़्यादा पोस्ट लिख दोगे 400-500 पोस्ट, तो आपका पोस्ट जो है गूगल के सर्च इंजन में सबसे पहले नंबर पे आएगा। तो ऐसे में होगा क्या कि आपका जो ट्रैफिक जो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा, और ऑर्गेनिक ट्रैफिक अगर आपका आता है तो होता क्या है मालूम है, उस पे जो है आपको ज़्यादा सीपीसी मिलेगा। बस आपके वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना चाहिए और आपका जो भी पोस्ट पे व्यूज आए वो सर्च इंजन से आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में जो है आपका सीपीसी बढ़ेगा। बाकी यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको जो है अपने पोस्ट को सही दिशा में ही भेजना। बहुत सारे लोग जो है इस कीवर्ड पे काम कर रहे हैं अर्न मनी ऑनलाइन, तो आपको करना क्या है कि इन हिंदी लगा के जरूर चलना है। अगर आप किसी भी कीवर्ड को यूज करते हो या किसी भी प्रकार का आप पोस्ट लिखते हो, चाहे आपका किसी भी भाषा में वेबसाइट हो, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है, लेकिन कीवर्ड जो अगर आप यूज करोगे, जैसे कि एक बात मैं आपको बता देता हूं कि तमिल भाषा भी बहुत ही ज़्यादा चलता है। ठीक है, इंडिया के अंदर में, और हिंदी भाषा भी बहुत ही ज़्यादा चलता है। तो यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड या किसी भी प्रकार से रिलेटेड अगर आप पोस्ट लिखते हो तो कीवर्ड पे आपको काम करना है। गूगल पे सर्च करके देख लेना कि कौन सा कीवर्ड जो है गूगल के सर्च इंजन में आ रहा है। जैसे कि मैं ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड मैं करता क्या हूँ कि पोस्ट लिखता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ऑनलाइन अर्निंग लिखा हुआ है, तो ये कीवर्ड जो है बहुत ही ज़्यादा चलता है। लेकिन हमारा पोस्ट क्या है कि हिंदी में है, तो हम क्या लगा रखे हैं इन हिंदी, और ये जो कीवर्ड है कोई नहीं सर्च करता है। ठीक है, सर्च करते होंगे लेकिन इस तरीके का कीवर्ड पे कोई काम ही नहीं कर रहा है। सभी के सभी कर रहा है क्या कि इस कीवर्ड पे काम कर रहा है, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो कि सर्च कर रहे होंगे अर्न मनी ऑनलाइन इन हिंदी, लेकिन इन कीवर्ड पे कोई काम कर ही नहीं रहा है, तो क्या है कि उनके सामने में नहीं जाएगा। तो अगर आप जो है इस तरीके के कीवर्ड पे काम कर देते हो, अगर 300, 400, 500 अगर पोस्ट लिख देते हो, तो ऐसे में होगा क्या कि आपका पोस्ट जो है गूगल के सर्च इंजन में सबसे पहले नंबर पे आएगा, क्योंकि इस कीवर्ड पे तो सिर्फ आप ही काम कर रहे हो ना, कोई तो और काम कर ही नहीं रहा है। तो 100% आप ही का पोस्ट जो है गूगल के सर्च इंजन में जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको करना क्या है कि जिस भाषा में भी आप पोस्ट लिख रहे हो, तो उस कीवर्ड को आपको यहाँ पे यूज करके चलना है। ठीक, बाकी अब मैं आपको बता देता हूं कि सीपीसी का टेंशन बिल्कुल ही नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? देखो, अभी जो आपको जो सीपीसी मिल रहा है
वो सही मिल रहा होगा। आपको जो है 5 CPC मिल रहा होगा, 6 CPC मिल रहा होगा, 8 CPC मिल रहा होगा, तो वो अच्छी बात है। अगर आपको जो है 0.11 CPC मिल रहा है तो टेंशन बिल्कुल ही मत लेना, क्योंकि 0.11 जो CPC होता है वो बहुत ही अच्छा CPC होता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि आपको जो है $1 भी CPC मिल सकता है, $2 भी CPC मिल सकता है, $5 भी CPC मिल सकता है, और उससे भी ऊपर आपको CPC मिल सकता है। लेकिन कब CPC मिलेगा तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी आपको जो भी CPC मिल रहा है ना, उसी CPC पे काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो है आपको करना क्या है कि सिर्फ आपको अपने ब्लॉगर के ऊपर काम करना है सही से, और ट्रैफिक लेके आना है सही से, और अच्छे कीवर्ड पे काम करके अच्छे दिशा में जो है आपको अपने पोस्ट को भेजना है, और यहाँ पे इस तरीके से काम करना है। जब आपके ब्लॉगर पे अच्छा खासा ट्रैफिक आने लगेगा तो गूगल क्या करेंगे कि आपके वेबसाइट को ध्यान में रखेंगे, और ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे कि आपके वेबसाइट पे जो है अच्छे अच्छे ऐड भेजेंगे, और क्या होगा कि आपको जो है CPC ज़्यादा मिलेगा, जहाँ पे आपको $5 भी CPC मिल सकता है। क्योंकि गूगल जो है उसी वेबसाइट को खोजते हैं जिस वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक आता हो, और उस वेबसाइट का ऑनर जो है अच्छे तरीके से काम करता हो, ठीक है, अच्छे भाषा में काम करता हो, चाहे जिस भाषा में भी काम कर रहा हो, अच्छे कीवर्ड पे काम करता हो। तो इस तरीके के वेबसाइट को जो है गूगल खोजते हैं, और उस पे अच्छे खासे ऐड भेजते हैं, और अच्छा खासा जो है उनको CPC मिलता है। तो ये जो बात है सच्चाई बात है, गूगल जो है उसी तरीके के वेबसाइट को खोजता है। अगर आपके जो है वेबसाइट पे अगर लाखों में ट्रैफिक आने लगता है, मिलियन में ट्रैफिक आने लगता है, तो एक एक क्लिक के जो है आपको $5 भी मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे CPC जब आपका हाई हो जाएगा, अगर आपको 5 CPC मिलेगा तो एक क्लिक के $5 मिलेंगे। तो अभी जो है आपको करना क्या है कि आपको जो है जो भी CPC मिल रहा है उसी CPC पे काम करना है। बस आपको जो है अभी ये सोचना है कि किसी भी तरीके से अपने ब्लॉगर पे जो है ट्रैफिक लेके आना है, अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आना है। बाकी जब आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आने लगेगा तो गूगल जो है आपके वेबसाइट पे महंगे महंगे ऐड भेजेंगे, जिससे कि आपके जो है CPC हाई हो जाएगा, और फिर आपकी जो है अर्निंग 2 गुना 3 गुना 4 गुना जो है मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सारा मैं वीडियो देखा हूँ यूट्यूब पे कि उसमें बोला गया है कि आपको जो है इंग्लिश कीवर्ड पे काम करना चाहिए, ठीक है। अगर हम पोस्ट लिख रहे हैं हिंदी में, अगर हम जो है इंग्लिश कीवर्ड पे काम जो करेंगे तो हमारा पोस्ट जो है गलत दिशा में जाएगा, ठीक है। गलत दिशा में जाएगा तो वो लोग क्या करेगा कि पोस्ट पढ़ नहीं पाएगा हिंदी में, तो होगा क्या कि वो कट कर देगा। इससे भी होगा क्या कि नुकसान है कि CPC जो है हमारा लो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम अपने पोस्ट को अच्छे दिशा में भेजते हैं तो अच्छे लोग देखेंगे और उस पोस्ट को पढ़ेंगे भी, और उससे CPC होगा क्या कि हमारा हाई भी होगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आप जो है अपने ब्लॉगर पे ऐड जो लगाते हो तो आपको करना क्या है कि कम ऐड लगाना है, ठीक है। आपको गूगल जो बोलते हैं 4 ऐड लगाने के लिए, लेकिन आपको 4 ऐड लगाना है तो लगा सकते हो, नहीं तो मैं बताना चाहूँगा कि 3 ऐड जो है बहुत ही होता है, ठीक है। 3 ऐड को आपको लगाना है अपने ब्लॉगर के अंदर में, बाकी 4 भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको जो है ट्रैफिक जो है अपने ब्लॉगर पे सिर्फ लेके आना है, और आगे चल के जो है अर्निंग अपने आप ही हो जाएगा। और CPC की बात करें तो CPC जो है ना, जितने भी लोग हैं सभी का CPC जो है बढ़ता रहता है, घटता रहता है, ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। और इसका कोई अपडेट भी नहीं आता है कि कब जो है आपका CPC घट जाएगा, कब जो है आपका CPC बढ़ जाएगा। लेकिन इतना ही बताना चाहूँगा कि आपको जो है अपने वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक लेके आना है, अच्छे कीवर्ड पे काम करना है, चाहे आपका पोस्ट किसी भी भाषा में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे सारा खेल जो है ट्रैफिक का है, और सही दिशा में जो है पोस्ट को भेजने का है। तो सही दिशा में पोस्ट अगर जाएगा तो आपका CPC हाई भी होगा, और आप जो है अर्निंग भी बहुत ही ज़्यादा कर पाओगे। बाकी जो मैं आपको बताया हूँ बस इसी बात को ध्यान में रखना है। अगर ये जानकारी सही लगा होगा तो इस वीडियो को कर देना लाइक। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा कि आगे मैं इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।